सुनिए, ये मोदी नहीं, ये मदारी है और झूठ बोलने की ना बचपन से बीमारी है। ये नौटंकीबाज आदमी है एक नंबर के। यही गड़बड़ है देश के पत्रकारों की, यही गड़बड़ है। आधी अधूरी जानकारी हर चीज के लिए हानिकारक होती है। जब योगी जी नाम बदल सकते हैं तो देश की जनता भी तो नाम बदल सकती है। तो देश की जनता ने पत्रकारों का नाम दलालगिरी रख दिया, तो इसमें आपको क्या आपत्ति है? ये बताइए ना, कोई आपत्ति है आपको इससे? नहीं। 1000 रुपए का सिलेंडर नरेंद्र मोदी जी तब दे रहे हैं जब वो नाली से गैस निकाल रहे हैं। आप निकालती हैं? आपके घर में नाली से लगता है क्या पाइप? नाली से लगा लेती हैं आप पाइप? बताइए। पूरे देश को तो इन्होंने गटर बना के रख दिया है, पूरे देश में पाइप लगा रखे हैं नाली के। बन रही है कहीं गैस? भारत पे चल तो रहा है, किसानों की फंडिंग हुई खत्म। अब नरेंद्र मोदी जी को कौन फंडिंग करता है जो 10 लाख का सूट पहन के चल रहे हैं, चाय बेचा करते थे? प्रधानमंत्री जी, आप क्या कहते हैं? प्रधानमंत्री जी का फटे हुए कपड़े पहनेंगे? फटे हुए सूट क्यों? 1 लाख रुपए में, 1-1.5-2 लाख रुपए में नहीं आता है। एक नया नवेला दूल्हा भी इतना अपने मेकअप पे पैसा खर्च नहीं करता जितना नरेंद्र मोदी जी रोज खर्च करते हैं। इतनी सुनिए, ये भाजपा से ये रिश्तेदारी क्या कहलाती है आपकी? बताइए ना। ये कहलाती है दलालगिरी। तो दलालगिरी छोड़िए, देश के किसान को समर्थन कीजिए। तो अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? अल्लाह के रहम कर सब लोग अच्छे ही होंगे। तो आज फिर मैं आया एक नया वीडियो लेके, जिसमें देखेंगे कि हम कैसे, और जिसका नाम मोहित शर्मा है, वो कैसे गोदी मीडिया और पत्रकारों की इंसल्ट की और उसका वर्ड पे वर्ड उसका लगाया और तीखे, और कैसे उसकी बैंड बजाई और कैसे तीखे सवालात पूछ रहा था वो। और लास्ट तक बने रहे दोस्तों कि आखिर और क्या आगे बातें हो रही हैं। तो फिर चलते हैं दोस्तों, देखते हैं फिर आगे। सुनिए, ये मोदी नहीं, ये मदारी है और झूठ बोलने की ना बचपन से बीमारी है। ये नौटंकीबाज आदमी है एक नंबर के। आप किसान हैं क्या? सबसे पहला सवाल हाँ या ना में बता दीजिए। एक बात आप मुझे बताइए कि अगर जो किसान है उसी का ये आंदोलन है क्या? नहीं, कहाँ से डिग्री लेके आई हैं आप? किसान हैं? अरे एक बात तो मुझे बताइए, आप मुझे, मैं तो किसान नहीं हूँ। तो परजीवी है? परजीवी है ना? आप सर्टिफिकेट बांट रहे हैं कौन परजीवी है और कौन आंदोलन जीवी है। आप किसान हैं? आज आप जो खड़ी हुई है ना और जो बोले जा रही हैं पटर पटर बिना रुके कंटिन्यू, ये उन आंदोलन जीवी के बदौलत ही बोल रही हैं जिनके कारण ये देश आजाद हुआ, वरना किसी अंग्रेज के घर में बैठ के उसके जूते और चप्पल साफ कर रही होती। जीविया पैरासाइट्स कहते हैं। हमें क्या समझा रहे हैं? सरकार को समझाइए। 80 दिन से समझा ही तो रहे हैं आप। अरे सरकार को सुनिए, सरकार को कहाँ से समझाएं? सरकार के नेता और मंत्री तो गरम मसाले में गधे की लीत मिला के खा रहे हैं। इन्हें कहाँ समझ में आ रहा है? आप समझिए ना बात को। इन्हें कुछ समझ में नहीं आता। इन्हें कुछ समझ में आए तो समझा। ऐसी सरकार को लाने वाला कौन बताइए? मैं क्या गोदी में उठाकर लाया था मोदी जी को गुजरात से? तो सरकार में कौन मोदी जी नहीं है तो और कौन है? डोनाल्ड ट्रंप बैठ गया क्या प्रधानमंत्री की कुर्सी पे? नहीं। आपने आज से पहले राम के दोहे सुने होंगे, रहीम के दोहे सुने होंगे, तुलसीदास के दोहे सुने होंगे। एक दोहा नरेंद्र मोदी जी के लिए मैं आपको सुनाना चाहता। तो मेरे भाइयों, आप लोग देख सकते हैं कैसे मोहित शर्मा मोदी जी की इंसल्ट कर रहे हैं और ऐसे एक पत्रकार है जो एक लड़की है उसको बता रहा है, और एक वो भाई जो है 2 लाइन दोहा लिख के लाया है और वो सुनाएगा। आखिर क्या दोहा है, सुनते हैं आखिर दोस्तों। फिर कहता हूँ कि बेचत बेचत मैं चला उपक्रम बचाना कोय, कि बेचत बेचत मैं चला उपक्रम बचाना कोय, छूट गया हो यदि कुछ तो सूचित कर दो मोए। इन्होंने देश की तमाम संपत्ति बेच दी। हमने जिन्हें समझाता लीडर, वो तो निकले रंगा बिल्ला प्रॉपर्टी डीलर। आप ये समझिए, ये रंगा बिल्ला प्रॉपर्टी डीलर वाले पूरे देश को ही बेचने में लगे हुए हैं, जैसे इनके बाप दादाओं को हिंदुस्तान दहेज में मिल गया हो कि बेचते रहो। ये बेचे ही जा रहे हैं। सही पकड़े हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इतनी नौटंकी करते हैं कि अगर इनका शो एक तरफ और कॉमेडी नाइट विद कपिल शर्मा का शो एक तरफ, अगर इनका शो स्टार्ट हो जाए ना संडे मंडे को, तो लोग कपिल शर्मा का शो देखना बंद कर दें, इन्हीं का शो देखें। जितना नाम बदलने में इसने लाखों करोड़ों रुपया बहाया है, इतने में तो नई संपत्ति बन जाती, सरकारी संपत्ति। लेकिन ये नाम बदलने में विश्वास रखता है। क्या परेशानी है अगर उन्होंने अपना नाम बदल लिया है? तो आपको क्या परेशानी है इस चीज में? नेतागिरी तो अच्छी करते हैं बिल्कुल ना? मेरे भाई, वो तो देख लीजिए। तो आप अपना नाम बदलती क्यों नहीं है? आपका नाम, अरे सुनिए, क्या परेशानी है उनके नाम बदलने तो आपका भी तो नाम बदल गया है? पत्रकारों से होकर दलालगिरी भी तो रख गया है आपका नाम है।
लीजिए यही कितने गड़बड़ लोग है देखते देश हैं। के पत्रकारों की, यही गड़बड़ है। आधी अधूरी जानकारी हर चीज के लिए हानिकारक होती है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। आप अपना नाम तो नहीं बताती कि आपका नया नाम रख दिया। जब योगी जी नाम बदल सकते हैं तो देश की जनता भी तो नाम बदल सकती है। तो देश की जनता ने पत्रकारों का नाम दलालगिरी रख दिया, तो इसमें आपको क्या आपत्ति है? ये बताइए ना, कोई आपत्ति है आपको इससे? नहीं। बिल्कुल मेरे भाई। हम तो नहीं देते मोदी जी को धन्यवाद। आपने देश के किसान की बहुत आपने दुर्गति तो करी। ध्यान रखा है मोदी जी अच्छा काम करे तो विरोध करो, बुरा काम करे तो विरोध करो। आपका चेहरा पूरा देश देखना चाहता है। इधर आकर मोदी जी के 5 अच्छे काम गिना दो, मैं मोदी जी की तारीफ करता हूँ। बताइए। तो मेरे भाइयों, आप लोग देख ही रहे हैं कि मोहित शर्मा जी ने कार जो है उससे सवाल पूछा कि अगर मोदी जी के आप 5 काम बता दोगे तो मैं मान जाऊंगा कि मोदी जी ने बहुत काम किए। तो उससे सवाल पूछने के बाद तो दोस्तों देखते हैं आखिर वो 5 काम क्या गिना रहे हैं। 1000 रुपए का सिलेंडर नरेंद्र मोदी जी तब दे रहे हैं जब वो नाली से गैस निकाल रहे हैं। आप निकालती हैं? आपके घर में नाली से लगता है क्या पाइप? नाली से लगा लेती हैं आप पाइप? बताइए। पूरे देश को तो इन्होंने गटर बना के रख दिया है। पूरे देश में पाइप लगा रखे हैं नाली के। बन रही है कहीं गैस? ये जो राम की बात करते हैं ना, राम की, वो राम को मानने वाले लोग ही ना अभी मारने को तैयार है। आएंगे तो मोदी और योगी किसने कहा है वो लोग? जनता की सुनिए। कौन सी? आप देखते नहीं हैं लगातार योगी जी और मोदी जी ऊपर जा रहे हैं। ऊपर जा रहे हैं? ग्राफ में ऊपर चले गए? यूपी चुनाव का ग्राफ देखिए ना, अच्छा। ऊपर जा रहा है। यूपी चुनाव का ग्राफ देखिए। ये मुझे ये बताइए, सुनिए, ये यूपी चुनाव का जो ग्राफ है, ये यूपी चुनाव का ग्राफ भाजपा कार्यालय से छपता है क्या? अरे मिस कॉल अलर्ट वाला देखिए ना, इस मीडिया में मिस कॉल दीजिए। अरे सुनिए, सुनिए मेरी बात सुनिए। सारा कुछ तो इन्होंने, सुनिए, सारा कुछ तो इन लोगों ने खरीद रखा है, सारा कुछ। आप देश के प्रधानमंत्री से किसी भी चीज पे सवाल पूछ लो, उन्हें कुछ अता पता है नहीं। हमारे देश की सरकार की एक पुरानी आदत है और वो है हिंदू और मुस्लिम कराने की। बात तो सही है। हाँ, तो आपको शर्म तो आती नहीं होगी, है ना? अभी भी तारीफ कर रही हैं कि बिना बहस के बिल पारित हो गए वहाँ पर से। प्रधानमंत्री जी हैं और आप अरे पहले प्रधानमंत्री, आपको कितने 15 लाख आपके खाते में आए हैं क्या पर्सनली? किसके लिए? मेरे में तो नहीं आए। आप जिस तरीके से मोदी जी की तारीफ कर रही हैं, मुझे तो लग रहा है 15 लाख आपको स्पेशल घर आके देके गए हैं। और ध्यान रखिए, अगर नरेंद्र मोदी सत्ता में बैठे हैं ना तो सुनिए, अरे सुनिए, जनता से ज्यादा जिम्मेदार ना, जनता से जिम्मेदार आपका ये माइक है आज नरेंद्र मोदी जी को सत्ता में बिठाने के लिए। पता है क्यों? क्योंकि नरेंद्र मोदी जी के आप लोग इतने फायदे गिनाते हैं। मोदी जी ने कहा तो है मुझे गद्दी से प्यार नहीं है, मौका दीजिए सेवा का। अरे मौका, मौका दीजिए सेवा का। 7 साल में, सुन तो लीजिए, 7 साल में लोगों के कपड़े तो उतरवा दिए। अब क्या जब हमारी किडनियां बिकवा दोगे तब आपको सेवा का मौका मिलेगा? ठीक है। अरे मोदी जी तो आप लड़िए ना, सबसे बड़े आप चुनाव लड़िए। अरे मेरी उम्र, हर एक बात सुनो, हर खांसने वाला केजरीवाल होता है क्या? अगर हम मतलब सरकार के विरोध में बोले तो हम चुनाव लड़ लें, हैं? क्यों लड़े हम चुनाव? लड़ना चाहिए ना आपको। क्यों लड़े हम? आप इतना विरोध करते हैं, आप चाहते हैं आपके जैसे क्यों लड़े हम? आप चाहते हैं ना। अरे सुनिए, से एक सुनो, जिस तरीके से एक बेटे के सामने उसके पिता को कोई गाली दे देने, उसके पिता को लेके कोई बदतमीजी कर दे तो बेटे को दर्द हो जाता है ना, ठीक उसी प्रकार से देश के दलाल पत्रकार के सामने अगर आप नरेंद्र मोदी को कुछ भी कह दो ना तो उन्हें तकलीफ होती है। दर्द नहीं हो रही? गुस्सा आ रहा है आपको तो कितना? अरे गुस्सा आ रहा है आपको? अरे गुस्सा आ रहा है, लेकिन इनकी शक्ल तो देखिए, गुस्सा नहीं आ रहा आपको? अरे गुस्सा मत करिए थे ना। तो मेरे भाइयों, देख रहे हो कैसे मोहित शर्मा आप कैसे एक पत्रकार की इंसल्ट पे इंसल्ट कर रहा है और कैसे कह रहा है कि आप गुस्सा हो रहे हो, आप गुस्सा हो रहे हो, और लास्ट तक उसे गुस्सा दिला ही देता है। तो फिर दोस्तों देखते हैं आगे और क्या बातें हो रही है। भारत पे चल तो रहा है, किसानों की फंडिंग हुई खत्म। अब नरेंद्र मोदी जी को कौन फंडिंग करता है जो 10 लाख का सूट पहन के चल रहे हैं, चाय बेगा करते थे? प्रधानमंत्री जी आप क्या कहते हैं? प्रधानमंत्री जी का फटे हुए कपड़े पहनेंगे? फटे हुए सूट क्यों? 1 लाख रुपए में, 1-1.5-2 लाख रुपए में नहीं आता है। एक नया नवेला दूल्हा भी इतना अपने मेकअप पे पैसा खर्च नहीं करता जितना नरेंद्र मोदी जी रोज खर्च करते हैं। बताइए ना, है? यही बिल्कुल अपने आप को सलमान खान समझ रहे हैं, 30 साल के कुंवारे लड़के समझ रहे हैं अपने आप को, है नहीं है? जो लाखों करोड़ रुपए अपने मेकअप पे खर्च कर रहे हैं। देश की जनता पे खाने को रोटी नहीं है, इन्हें 10 लाख का सूट भी चाहिए, खाने को मशरूम भी चाहिए। पर्सनल है वो, पर्सनल काहे की है? खाने पे क्यों जाते हैं? वो तो पर्सनल है ना। काहे के लिए? उनके खाने पे ना जाएं, लेकिन अगर किसान की वो पिज्जा खा ले, जींस पहन ले तो आपको तकलीफ हो जाती है कि जींस क्यों पहनना है, पिज्जा क्यों खा रहा है, बर्गर क्यों खा रहा है, मतलब वो खा ले तो आपको दिक्कत हो जाती है। नरेंद्र मोदी जी खाएं तो कोई दिक्कत नहीं होती। इतनी सुनिए, ये भाजपा से ये रिश्तेदारी क्या कहलाती है आपकी? बताइए ना। ये कहलाती है दलालगिरी। तो दलालगिरी छोड़िए, देश के किसान को समर्थन कीजिए। तो दोस्तों जैसे कि आप लोगों ने देखा कि कैसे मोहित शर्मा ने एक पत्रकार की इंसल्ट की। अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करें और एक प्यारा सा कमेंट कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों आपने देखा कि कैसे
पत्रकार जो है बहुत गुस्से में आ गई है और कैसे दल्लो उसे गोदी मीडिया कहा मोहित शर्मा ने, और उसके बाद वो बहुत गुस्से में लग रही थी। तो यहीं पे वीडियो हमारी खत्म होती है। तो फिर दोस्तों चलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।